हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम देशामृत के श्लोक संख्या 3 को करने जा रहे हैं। ये श्लोक है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्ततो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर प्रसीदति। इसमें जैसे हम लोगों ने पहले श्लोक में पढ़ा कि कौन से वेग हैं जिनको कंट्रोल करना चाहिए। 6 प्रकार के वेग बताए गए। अम, वाणी का वेग, मन की मांगों का वेग, की क्रियाओं का वेग, जीभ पेट जननांगों का वेग, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया तो पूरे संसार को अपना शिष्य बना सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सेकंड श्लोक में 6 कार्यों का वर्णन किया जिसके कारण भक्ति नष्ट हो सकती है। जरूरत से अधिक खाना या जरूरत से अधिक संग्रह करना, व्यर्थ का बातें करना, और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल रखना जिनको भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं है, संसारिक पदवी का लालच करना, शास्त्रों की बातों को ना मानना या अपने स्वार्थ के लिए मानना, ऐसी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो ये रूप गोस्वामी जी ने बताया। अब इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में रूप गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के निष्पादन के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल हैं। उत्साही होना, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना, धैर्य रखना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना, अभक्तों की संगति का त्याग करना, पिछले आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। अब भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए 6 प्रिंसिपल जो कि अनुकूल है, मतलब जो 6 प्रिंसिपल हेल्प करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अब उन 6 सिद्धांतों का वर्णन है। सबसे पहले है उत्साही होना। जैसे भक्ति में उत्साह होना चाहिए। अब आज देखा जाए तो बहुत सर्दी है, बारिश भी हो रही है, तो उत्साह होना चाहिए मन में कि मैंने कृष्ण कथा सुननी है, मंगला आरती अटेंड करनी है। ये उत्साह होना चाहिए। ये कोई मतलब सिर पर तलवार की भांति नहीं होना चाहिए कि ओहो सुबह उठना पड़ गया, अच्छा फिर क्लास भी अटेंड करें। जो भी भक्ति में कर रहे हैं वो, जैसे हम लोगों को कोई बंदा बोल दे कि चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, मार्केट चलते हैं, या कि हिल स्टेशन पे घूमने चलते हैं। कोई व्यक्ति बोल दे कुछ अच्छा खाने के लिए चलते हैं, चलो अच्छी प्रॉपर्टी देखने के लिए चलते हैं कहीं पे, तो कितने उत्साह के साथ हम तैयार हो जाते हैं ना उनके साथ जाने के लिए। इसी प्रकार भक्ति में भी उत्साह होना चाहिए। उत्साही होना चाहिए इंसान को। कोई सेवा मिलती है, सेवा को करने का उत्साह होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ काम करना। आत्मविश्वास के साथ प्रयास करने का अर्थ ये है कि भगवान मेरी जरूर सहायता करेंगे, भगवान जरूर एक दिन मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मुझे भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। आत्मविश्वास के साथ काम करना। धैर्य रखना। कई बार ऐसा लगता है इतनी देर से भक्ति कर रहे हैं, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, चीजें तो वैसी ही हैं जैसे पहले थी। तो धैर्य रखकर काम करना चाहिए। हम्म। नियामक जो शास्त्रों में विधि विधानों का वर्णन है उनके अनुसार करना करना चाहिए। जैसे कहा है ना कि भगवान कृष्ण का स्मरण कीर्तन श्रवण करना चाहिए, तो इनको करना चाहिए कि भक्ति को बढ़ाना है। अब भक्तों की संगति के, देखो भक्तों की संगति का त्याग हर जगह पे आ रहा है, पहले श्लोक में भी दूसरे में भी, कि जो लोग भक्त नहीं है उनकी संगति का त्याग कर दो। जो लोग भक्त हैं अगर उनकी संगति का त्याग करोगे, सॉरी संगति करोगे, तो अपने आप ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। जैसे आपने देखा होगा मुंबई इत्यादि में बहुत भीड़ होती है, दिल्ली में,
तो आपको लोकल ट्रेन में चढ़ना नहीं पड़ता, लोगों के धक्के से आप लोकल ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हो, चलना भी नहीं पड़ता, धक्का आता है आप आगे बढ़ जाते हो। कभी भीड़ में जाओ, कभी कुंभ के मेले में गए हो आप, धक्का पड़ता है सीधे ही आगे पहुंच जाते हो, चलने की जरूरत ही नहीं है। हम्म, तो भक्तों का संग होगा तो भक्त आपको अपने आप ही भक्ति में आगे खींच के ले जाएंगे। और लोग जो भक्त नहीं है उनकी संगति का त्याग कर दो। पिछले आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। अब देखो, हमने तो भगवान की अनुभूति नहीं करी, भगवान को नहीं जाना, भगवान के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे आचार्यों को तो पता है ना। उन्होंने तो भक्ति की है, उन्होंने तो शुद्ध भक्ति की है, तो उनको तो भगवान की रियलाइजेशन हुई है ना। अब जो रूप गोस्वामी है, इनके लिए तो राधा रानी स्वयं खीर बनाने आई है ना। तो इन्होंने तो दर्शन किए ना राधा कृष्णा के। तो ये जो मध्वाचार्य जी हैं, उनके लिए भगवान ने खीर चुराई, खीर चोर गोपीनाथ है, आप दर्शन कर सकते हो आज भी, है ना। तो इन लोगों ने तो भगवान के दर्शन किए ना। तो जो इन लोगों ने हमें बताया, हम उनके ही पद चिन्हों पर चल पड़े। हम अपने आप क्या कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति। अब देखो, जैसे ना कोई बहुत सक्सेसफुल है किसी चीज में, किसी भी चीज में अब सोच लो, जैसे हमारी माएँ होती हैं, खाना बनाने में बहुत निपुण होती हैं। माँ के हाथ का बना खाना सबको अच्छा लगता है ना। उनका खाना क्यों अच्छा होता है? हो सकता है उनको भी अपने टाइम पे खाना ना बनाना आता हो, लेकिन क्योंकि उनको किचन में काम करते करते जब 40-50 साल बीत जाते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो 40-50 साल हो जाते हैं उनको किचन में काम करते हुए, तो उनको ऑटोमेटिकली काम करते करते वो काम करना निपुणता से आ जाता है। तो जैसे वो कर रहे हैं हम वैसे ही करना शुरू कर दें। क्योंकि उन्होंने अपने कुकिंग में कुछ गलतियां भी की होंगी, उनको सुधारा भी होगा। तो जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जो बताया है, क्योंकि उन्होंने भगवान की अनुभूति की है, उनके दर्शन किए हैं, इसलिए जैसा उन्होंने बताया है उन्हीं पर चिन्हों पर चल पड़ो, भगवान मिल जाएंगे। ठीक है। तो 6 यहाँ पे सिद्धांत हैं। ये उस उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो आपको बहुत सारे और भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, या कोई इस्कॉन के स्पीकर्स होंगे, वो इस श्लोक का उपयोग नॉर्मली करते हैं अपने जो वो देखते हैं लेक्चर, उसमें करते हैं। ठीक है। अब इसकी हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में कहते हैं, भक्ति सेवा भावुक चिंतन या कल्पनाशील परमानंद का विषय नहीं है। इसका सार व्यवहारिक क्रियाकलाप है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति सेवा को इस प्रकार परिभाषित किया है, अन्नभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तम। इसमें क्या बताया गया है कि भक्ति सेंटिमेंटल होके नहीं की जाती। सेंटिमेंटल होके अगर भक्ति करोगे तो फिर क्या है, भक्ति से पीछे हट जाओगे। इसीलिए जब कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो कर रहा है उसके पीछे लग के हम लोगों ने ऐसे ही करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे बाहर भी हो जाएंगे क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे। भक्ति करना एक जैसे साइंटिफिक मेथड है, भक्ति करना भी जो भगवान का ये नॉलेज है, ये भक्ति विज्ञान है एक ढंग से। इसको जैसे साइंस का फॉर्मूला है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बन जाएगा, H2O फॉर्मूला है। तो इसी प्रकार अगर हम नियमों का पालन करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो आपको खुद में अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप इसको करके देख सकते हैं। तो भक्ति सेंटिमेंटल होके नहीं की जाती। मैंने आपको एक बार एक कथा सुनाई थी, पता नहीं कितने भक्तों को याद है। एक बार एक पंडित होता है, नारद मुनि जी मिलते हैं उसे। तो वो ना बड़ा विधि विधानों का पालन करता है, सारे नियमों का, सब कुछ। वो कहता कि नारद मुनि को कि आप नारद मुनि मिलते हैं, पूछता है नारद मुनि से कि आप कहाँ जा रहे हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, ऐसा करना, भगवान विष्णु से पूछ के आना कि मेरा कब उद्धार होगा, मैं कब उनके धाम में जाऊंगा। नारद मुनि कहते ठीक है, पूछ लूंगा। आगे जाते हैं, उनको एक मोची मिलता है, कॉबलर। तो मोची कहता है कि कहाँ जा रहे हैं, प्रणाम करता है, उनको पूछता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो मोची कहता, वो भी भगवान का जाप करता है सारा दिन।
तो वो कहता, लेकिन वो अभी ऐसा पूरा विधि विधानों का बेचारा पालन नहीं कर सकता, उसको नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान के नाम में बड़ी प्रीति है, अपना काम करता रहता है, साथ में भगवान का नाम लेता रहता है। तो नारद मुनि को बोलते हैं कि आप पूछना कि मेरा कब उद्धार होगा, मैं कब उनके धाम में जाऊंगा। नारद मुनि कहते ठीक है, बता दूंगा। नारद मुनि जाते हैं, भगवान विष्णु से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि मेरे को रास्ते में दो भक्त मिले, उन्होंने पूछा है कि हमारा उद्धार कब होगा, आप बताइए। भगवान विष्णु ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि जो पंडित है, जो पूरे विधि विध, अब देखो संसार को तो लग रहा है बड़े अच्छे से भक्ति कर रहे हैं ना, पूरे विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से, तो कहते उसको तो समय लग जाएगा मेरे पास आने में, अभी उसका समय नहीं हुआ। तो कहते अच्छा मोची का उद्धार कब होगा, कहते वो इसी जन्म में आ जाएगा मेरे पास। तो पंडित को बड़ी हैरानी होती है कि वो मोची पने का काम कर रहा है और ये पंडित सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता है, ये लेट क्यों आएगा, वो मोची जल्दी क्यों आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, तुम ना दोनों के पास जाना, अगर वो तुमसे पूछेंगे कि भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, तो तुम उनको बोलना कि भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो नारद मुनि कहते ठीक है। हम नारद मुनि आते हैं, वो जाते हैं पंडित के पास, पंडित पूछते हैं कि मेरा उद्धार कब होगा, पूछा आपने, कहते हैं हाँ जी पूछा। वो कहते हैं कि आपको समय लग जाएगा। पंडित बेचारा थोड़ा उदास हो जाता है, कहते अच्छा बताओ भगवान विष्णु क्या कर रहे थे जब आप उनसे मिले। तो नारद मुनि कहते कि वो सुई की नोक में से, सुई होती है ना कपड़े सिलने वाली, सुई की नोक में से हाथी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो पंडित कहते कि आप कोई भगवान से नहीं मिले, ऐसे झूठ बोल रहे हो कि क्या सुई की नोक में से हाथी निकल सकता है, और भगवान को इतना भी नहीं पता कि सुई की नोक में से हाथी नहीं निकल सकता। मेरे को पता लग गया आप तो भगवान से मिले ही नहीं। फिर वो कॉबलर के पास जाते हैं, मोची के पास। मोची पूछते हैं कब उद्धार होगा मेरा, कहते हैं आपका इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। मोची कहते हैं कि भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, तो वही बताते हैं कि सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। मोची ये जो सुन के खुश हो जाता है, नाचने लगता है, खूब झूमता है मस्ती में, जरा पागल होने वाला हो जाता है। तो नारद मुनि कहते कहते तुम्हें क्या हुआ, कहते मैं तो भगवान के ऊपर इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि भगवान सारे काम कर सकते हैं। तो नारद मुनि कहते कि तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है कि सुई की नोक में से हाथी निकल सकता है क्या, तुम खुद सोचो कि मैंने बोल दिया तुमने विश्वास कर लिया। तो मोची कहता क्यों नहीं निकल सकता सुई की नोक में से हाथी, वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कहता है ये देखो मेरे सिर के ऊपर पेड़ है, उसके सिर के ऊपर पेड़ होता है एक जैसे वो सेब का पेड़ होता है। तो कहता है ये देखो मेरे सिर के ऊपर पेड़ है ना, ये पेड़ कैसे बना, एक छोटे से बीज से बना, एक छोटे से बीज से इतने विशाल प्रेम पेड़ का निर्माण हो गया। और इस पेड़ के ऊपर सेब लगे हुए हैं, और हर सेब के अंदर एक एक बीज है, दो दो बीज हैं। अगर उन बीजों को जमीन पर बो दो तो फिर क्या होगा, उससे फिर पेड़ का निर्माण हो जाएगा, जिससे फिर बहुत सारे एप्पल लगेंगे। कि जब भगवान में इतनी शक्ति है कि वो छोटे से बीज से पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, है ना, इतने विशाल पेड़ का एक छोटा सा बीज जो अपनी हथेली पे सरसों के दाने जितना होता है, उतने बीज से इतने विशाल पेड़ का निर्माण हो सकता है। तो सुई की नोक में से हाथी क्यों नहीं निकल सकता, पक्का भगवान ने निकाल दिया होगा। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि पंडित का उद्धार क्यों नहीं होगा और मोची का उद्धार क्यों हो जाएगा इस जन्म में। तो कहने का मतलब है कि देखो मोची ने सिर्फ नारद मुनि की बात पे विश्वास नहीं किया, उसको उसने तर्क के साथ उसको प्रमाणित भी किया, वो सेंटिमेंटल होके भक्ति नहीं कर रहा, उसको भगवान की शक्तियों के बारे में पता है, और उसके पास उसको साबित करने के लिए तर्क भी है। अब पंडित जो है वो शास्त्रीय विधि विधानों का तो पालन कर रहे हैं, पूरा मान भी रहे हैं सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कुछ भी असंभव को भी संभव बना सकते हैं, इसे वो पढ़ा भी होगा उन्होंने ये सब बातें, लेकिन उन बातों के ऊपर प्रैक्टिकली बिलीव नहीं है, उनका विश्वास नहीं है, वो डाउट करते हैं भी कि भगवान ऐसा काम कैसे कर देंगे, है ना। तो इसीलिए मोची इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा, और पंडित जी को अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए समय लगेगा। तो भक्ति सेंटिमेंटल होकर करने वाली चीज नहीं है, भक्ति भगवान के विज्ञान को समझ के करने वाली है।
ऐसे फिर अदरवाइज क्या होगा ना, आप हमेशा डाउट में रहेंगे। कोई व्यक्ति कल को आपको आके बोलेगा कि ये भगवान नहीं है, देखो शिव की मैंने पूजा करी, मुझे इतना कुछ मिल गया, शिव ही भगवान है। तो श्रद्धा एकदम से शेक हो जाएगी, फिर शिव की ओर मुड़ जाओगे। कि फिर कोई आके बोलेगा नहीं, कहाँ शिव की भक्ति कर रहे हो, देवी भगवती सबसे महान है, फिर श्रद्धा फिर से हिल जाएगी, फिर देवी भगवती की तरफ मुड़ जाओगे। तो अगर हमें प्यास लगी है, अब एक ही गड्ढे को खोद कर उसमें से पानी निकालने की कोशिश करते रहेंगे, समय लग सकता है लेकिन पानी जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि थोड़ा सा गड्ढा खोदा, अरे पानी तो दिख नहीं रहा, अच्छा इस गड्ढे को छोड़ो, फिर दूसरा गड्ढा खोदा, देखा पानी तो मिल नहीं रहा, दूसरे गड्ढे को खोदो, ऐसे चाहे पूरी जिंदगी में भी गड्ढे खोदते रहेंगे तब भी पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह पर अपना प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, और फिर जब कृपा हो जाएगी, अपने आप भक्ति में आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कृष्ण भक्ति में आने से पहले बहुत सारे लोग शिव की पूजा करते हैं, देवी भगवती की पूजा करते हैं। तो जब समय आता है आपका उद्धार होने का, शिव अपने आप आपको भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ मोड़ देंगे। अगर आप किसी गुरु की ढंग से सेवा कर रहे हो अच्छे से, तो गुरु कृपा करके अपने आप ही कृष्ण भक्ति की तरफ आपको मोड़ देंगे। हाँ। तो लेकिन एक ही गड्ढे को खोद कर उसमें से ही पानी पीने का प्रयास करो, रोज रोज अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को चेंज नहीं करते। कहते हैं, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु भी रूप गोस्वामी जी ने ही लिखा है, बहुत सुंदर महान ग्रंथ है, बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी ने उसको एक छोटी सी बुक में समराइज किया है, अगर मन हो तो पढ़ सकते हैं। भक्तों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें क्या लिखते हैं रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी बहुत फेमस श्लोका है, अगेन अन्यभिलाषिताम शून्यम, मोस्टली आपको सेशंस में सुनने को मिलेगा, जरूर बोलेंगे अन्यभिलाषिताम शून्यम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो, तो जो जो काम आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, उन उन कामों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। बाकी अभिलाषाओं को जीरो कर दो। ठीक है। बाकी चीजों की कोई चाह नहीं होनी चाहिए, ना मुक्ति की, ना ही भोगों को भोगने की। और जो जो कामों से भक्ति बढ़ सकती है, वो काम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। आपको लगता है सुबह जल्दी उठ के जाप करने से भक्ति बढ़ सकती है, तो कर लो, सुबह उठ के जाप। आपको लगता है कथा कीर्तन का श्रवण करने से भक्ति बढ़ सकती है, तो कर लो। अगर आपको लगता है ये मेरे चार फ्रेंड्स हैं, इनकी कंपनी में अगर मुझे रहना पड़े तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये तो सिर्फ भौतिकवादी बातें करते हैं, मेटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, तो उनकी कंपनी का त्याग कर दो, भक्तों की संगति को एक्सेप्ट कर लो। और कहते, जो भी चीजें भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो जो चीजें आपको भक्ति के मार्ग से हटा सकती हैं, उन सारी इच्छाओं का त्याग कर दो। जो जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लो, जो जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उनका त्याग कर दो, ये बताया गया है इसमें। आगे कहते हैं, भक्ति एक प्रकार की साधना है। जैसे ही हम साधना कहते हैं, इसमें क्रियाशीलता का संदर्भ देना चाहिए। आध्यात्मिकता की साधना का अर्थ ध्यान के लिए आलस्य से बैठना नहीं है, जैसे कि छंद योगी सिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भक्ति करने का मतलब आलसी होना नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पे हैं, सारा काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ एक जगह पर, जैसे कुछ छंद योगी करते हैं ना। छंद योगी मतलब जो पखंडी बाबा होते हैं, मतलब सब कुछ त्याग दिया, घर बार सब कुछ, अब क्या गए हो गया है, वेले बैठ गए हैं। वेले बैठ के क्या कर रहे हैं? सड़क के किनारे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं। कोई व्यक्ति आता है, पैसे दे जाता है। अगर किसी भी सन्यासी ने किसी से धन लिया है, तो उनका फर्ज है, जिससे धन लिया है, सन्यासी ने नहीं, मतलब किसी ने भी, जैसे जो भक्ति के मार्ग पर चल गए हैं और उन्होंने घर बार का त्याग किया है, धन नहीं, अगर कुछ भी लिया है किसी से, मतलब कुछ खाने पीने का सामान भी, कुछ भी, तो बदले में उनको ज्ञान देना चाहिए। ये कर्तव्य है सन्यासी का कि वो लोगों को ज्ञान दे। अगर सिर्फ ले लेके रखे जा रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे, फिर तो अपने सिर पे कर्जा चढ़ाने वाली बात है। मैंने बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने अपने संप्रदाय घड़ लिए हैं, जहाँ पे नामदान देने और लेने की बड़ी होड़ लगी हुई है। हाँ। तो वहां पे आप जाओ, बड़े इजीली आपको दीक्षा दे देंगे। ठीक है। और ये भी नहीं पता होता कि गुरु कौन है, ये भी नहीं पता।
जैसे गुरु के आगे फॉलोअर है, फॉलोअर के आगे फॉलोअर है, उनके आगे फॉलोअर है, उनको दीक्षा देने के लिए बता दिया। उनको कोई स्वरूप तक नहीं देते कि ये गद्दी यहाँ से शुरू हुई है, हम इनके फॉलोअर हैं, ये आपको नामदान दिया है। और जैसे ही आप जाएंगे कि दीक्षा लेनी है, वो चुपचाप से आपको कुछ भी, जो भी उनका मंत्र है, जो भी है वो दे देंगे, चलो अब इसको जपो, दीक्षा होगी आपकी। ऐसे करते हैं। ये कैसी दीक्षा है जिसमें जिसने किसी को ये नहीं बताया कि भगवान कौन है, और कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई बुक पढ़ने के लिए नहीं दी, कोई बिठा के उनको लेक्चर नहीं सुनाया, कोई अध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया, सीधे बस नाम दे दिया। ऐसे कैसे भक्त वृद्धि करेगा? ऐसे शिष्य कैसे वृद्धि करेगा? वो कैसे आगे बढ़ेगा अपने आध्यात्मिक मार्ग पर? अगर आप कभी इसको में, अगर आपको दीक्षा लेनी है ना, लिटरली आपकी बस हो जाएगी। मतलब बहुत मेहनत चाहिए। पहले तो आप मंदिर आओगे, फिर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, फिर आप मंदिर में रेगुलर हो जाओगे, फिर आपको उसके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ सेवा भी करनी है, फिर आपको बुक्स दे देंगे पढ़ने के लिए, फिर आपके एग्जाम होंगे उन बुक्स के बेस पे, फिर आपको एग्जाम में पास होना जरूरी है 65% नंबरों से। फिर आपने अगर सेकंड इनिशिएशन लेनी है, उसके बाद फिर 6 पुस्तकें देंगे, इनका अध्ययन करो, 6 महीने पढ़ो, फिर उसमें पास होना है। फिर आपकी इंटरव्यू होगी, फिर जाके कहीं आप दीक्षा के ले लीजिए। फिर ऐसे नहीं है कि होगी दीक्षा, फिर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। पहले प्रेसिडेंट आपको जज करेंगे कि आप कहीं भागने वाले तो नहीं हो। फिर पूरा जज करके आपको कि ठीक है आप पक्के हो गए हो, ऐसे नहीं दीक्षा मिलती। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो मंदिर में आते थे, बहुत अच्छे से सेवा करते थे, सब ठीक था, और फिर उन्होंने छोड़ दिया मंदिर आना, गैप पड़ गया 6.5 महीने का। उन्होंने दीक्षा के लिए भी नाम लिखवाया, वो कहते नहीं हो सकती, आप पहले रेगुलर होइए। तो दीक्षा देना या दीक्षा लेना कोई खेल नहीं है। जो गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, उसको शिष्य के पाप कर्मों को अपने सिर पे लेना पड़ता है। हवन होता है दीक्षा के टाइम पे, उसमें पुराने पापों को जलाकर भस्म करते हैं, गुरु अपने सिर पे लेते हैं। और अगर दीक्षा लेने के बाद भी कोई पाप करता है, फिर वो अपराध बन जाते हैं, फिर उसकी भरपाई नहीं है, फिर वो गुरु को हरे कृष्णा। सारे। हाँ। सो, माता जी कई बार ना जो दीक्षा पहले तो ले लेते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, बाद में एकदम से मंदिर आना बंद कर देते हैं, और ये अपराध सारा गुरु को लगता है। पता क्या है, देखो गुरु के आईटी सिर में ना। जाता है सारा। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दीक्षा लेने के बाद भी भाग जाते हैं। देखो गुरु पता है क्या है, गुरु आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, उस मार्ग पर चलना हमें ही पड़ेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि दीक्षा लेने का शौक इसलिए चढ़ा है, बहुत सारे लोगों को करना कराना कुछ नहीं है, बस एक तो ये पता लग गया कि दीक्षा लेने से पुराने पाप गुरु भस्म कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि बस दीक्षा लेनी है, कि बहुत साल से भक्ति में लगे हुए हैं, नहीं मिल रही, उनको लगता है दीक्षा लेने मात्र से भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, गुरु कृपा कर देंगे। देखो आपका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, आपने बहुत मेहनत करी, आपका आई 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 टी आई टी होता है ना, उसमें एडमिशन हो गया, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पहले आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे, फिर जाके अच्छी रैंकिंग आएगी तो एडमिशन हो जाएगा। दीक्षा लेना बस आपका एडमिशन हो गया एक अच्छे स्कूल में। लेकिन उसके बाद अगर वहां पे जाके कहो कि कैंपस में एडमिशन मिल गया, पास अपने आप हो जाऊं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दोस्तों के साथ मस्ती कर लूं, फिर उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, वो पैसे दे सकते हैं। तो दीक्षा लेने के बाद उस मार्ग पर चलना शिष्य नहीं है। और क्या होता है कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर दवाई दे सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच सकते हो, वो अच्छी दवाई लिख सकता है। लेकिन डॉक्टर घर में आपके आपको ये नहीं कह सकता कि आपको जुकाम हो रखा है, आप आइसक्रीम मत खाइए, ठंडा पानी मत पीजिए, ये दवाई का समय हो गया, अब दवाई ले लीजिए। वो तरीका बता सकते हैं कि इन चीजों का परहेज रखना है, इतने इतने गैप के बाद दवाई लेनी है। अब कोई उसको मानेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं मानेगा तो फिर। इवन एक प्रभु जी थे, उनकी दीक्षा हुई राधा राधा गोविंद जी महाराज से, बड़े उच्च कोटि के तो गुरु महाराज जी हैं। उनसे एक दीक्षा ले ली, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, सेकंड इनिशिएशन भी हो गया, छोड़ दिया। फिर किसी और संप्रदाय में चले गए, वहां से दीक्षा ले ली, फिर अब मायावादी सन्यासी बन गए हैं। तो भक्ति में ना टिके रहना इजी नहीं है।
भक्ति में पहले तो आना ही इजी नहीं है, फिर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माया की एक चपेट आएगी, भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे। तो टिके रहना है, प्रार्थना करो भगवान से कि भक्ति में टिकाए रखें। और दूसरी बात ना, जो सेवा के साथ भक्ति में जुड़ते हैं, एक तो होता है सिर्फ नाम दान ले लिया घर पे बैठ गए, जो भक्तों की संगति नहीं करते, ग्रंथों को नहीं पढ़ते और सेवा नहीं करते, उनका बने रहना बहुत मुश्किल है भक्ति में। जैसे आप सेवा में, भक्ति में इसलिए अब तक बने हुए हो क्योंकि आप फूल सेवा करते हो, डेली करते हो, सर्दी गर्मी, सुइयां भी चुभते होंगी। भाई बहुत मुश्किल है, हम लोग क्या करेंगे। अब मेरा तो क्या है कि मैं आराम से घर में बैठे क्लास दे रही हूँ सुबह सुबह कंबल लेके। अब आप बारिश के मौसम में जाओगे ड्राइविंग करके इस उम्र में, वहां पे जाके ठंड में बैठ के, सबसे पहले माता जी आ जाते हैं हमारे मंदिर में सेवा करने, और फिर सेवा करेंगे। फिर जो फूल माला बनाते हैं, ऐसा थोड़ा इजी नहीं है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है बनाते बनाते, क्योंकि झुकना पड़ता है, निगाह लगानी पड़ती है, नजर का काम है, सुइयां चुभती हैं। और लिटरली डॉक्टर के पास जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके आप जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले ये पूछेगा आप कंप्यूटर पे काम करते हो, क्योंकि दर्द होना शुरू हो जाता है वो काम करते करते, फिर भी सेवा करनी है। जब ऐसे भक्त दृढ़ निश्चय के साथ सेवा करते हैं, तो भगवान भी फिर आपकी हेल्प करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने में। जो लोग सेवा ही नहीं करते, बस दीक्षा ले ली। सच में हम्म, भगवान बाकी कृपा करते हैं, सुइयां चुभ चुभ के हमारे पग के निशान हो गए हुए हैं। पर फूल देखो, फूल को पहले सुई चुभाते हैं, फिर वो भगवान के आगे चढ़ते हैं। हाँ देखो, फूल को भी फूलों देखो। फूलों का भी तो देखो भाव। पहले फूल को सुई चुभो के फिर धागे में पिरोते हैं, फिर वो भगवान के आगे चढ़ते हैं। फूल की भी देखो। कितना अब मुश्किल है फूल के लिए। कितना मुश्किल है। अब जैसे जो भी विग्रह आपको भगवान, एक बार ना एक लकड़ी होती है, वो जाती है उसके पास, कुम्हार की, वो लकड़ी से बड़े के पास जाती है, उसको बोलती है कि मेरे को सुंदर बना दो। तो वो कहता है कि तुम्हें चोट खानी पड़ेगी, कहती कोई बात नहीं, मैं चोट सह लूंगी, मुझे सुंदर बना दो। तो बड़े एक मारता है हथौड़े से, वो उसकी चीख निकल जाती है, कहते ये क्या कर रहे हो। तो कहता मैंने तो बोला था कि तुम्हें भाई सहना पड़ेगा। लकड़ी कहती है बस ठीक है, आज के लिए जितनी चोट मार ली, अब मैं कल आऊंगी। फिर अगले दिन फिर जाती है, फिर थोड़ी सी चोट खाती है, ऐसे रोज जाती है और रोज उसको चोट पड़ती है। और फिर धीरे धीरे उसमें से, लकड़ी के अंदर से सुंदर निकलकर भगवान की प्रतिमा आ जाती है। फिर उसको मंदिर में रख देते हैं, फिर उसकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन उससे पहले लकड़ी ने चोट तो खाई ना। तो भक्ति ये सरल है, लेकिन इतनी भी इजी नहीं है, थोड़ा सा तो अपने आप को कष्ट देना ही पड़ेगा भाई, आगे बढ़ना है तो। अब बोलने की आराम आराम से सब कुछ हो जाए, दुनिया में कोई भी चीज प्राप्त करनी है, अगर माताओं ने अच्छी सब्जी भी बनानी है, जून जुलाई का महीना है, तो खड़े होके उसको तलना पड़ेगा, फिर उस सब्जी को फ्राई करना पड़ेगा, मसाले भूनने पड़ेंगे। तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ती है, बैठे बैठाए सारा काम नहीं होता ना। भक्ति में आगे बढ़ना है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब कितने, आपको पता है 165 लोग हैं हमारे ग्रुप में, 165, 4 बंदे क्लास लगाते हैं, 4 बंदे, है ना। तो लेकिन आपको पता है, ये जो हम क्लासें लगा रहे हैं, आपको लगता होगा, हो सकता है ऐसे कि क्या फर्क पड़ता है, 40 मिनट का लेक्चर सुन लिया, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा कुछ भी। आपको पता है ये क्लास आपको भगवान के धाम में पहुंचा देगी, आपकी सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देगी, जिंदगी की मुसीबतों को दूर कर देगी। और भगवान ये बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये मेरे भक्त सुबह उठ के क्लास, किसके लिए सुबह उठे, चाय पीने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं, मेरी कथा सुनने के लिए। भगवान भी आपके प्रयत्नों को देखते हैं, फिर भगवान आपके प्रयत्नों में अपने प्रयत्न, अपना मतलब अपनी कृपा, उनके क्या प्रयत्न है, अपनी कृपा शामिल करते हैं, फिर आप भक्ति में आगे बढ़ जाते हो। तो लगे रहेगी। कहते हैं, हाँ तो क्या कह रहे हैं कि भक्ति का अर्थ आलसी बनना नहीं है, काम धाम छोड़ के माला लेके बैठ जाओ। भक्ति में तो बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता का संदर्भ है। इसका मतलब यह है कि भक्ति में तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। भक्ति का मतलब तो आलसी होना है ही नहीं। कहाँ 9 बजे उठते थे, कहाँ उठ के बैठो 4 बजे 5 बजे, ज्यादा एक्टिव हो गए ना भक्ति में। अच्छा, कहाँ थोड़ा सा समय मिलता था, हम क्या करते थे, चलो टीवी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा समय मिला, अरे माला पूरी कर लो अपनी, अरे लेक्चर रह गया था कल का, वो यूट्यूब पे सुन लो। तो भक्ति मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होना, है ना।
आगे कहते हैं, ऐसे आलस्य पूर्ण ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति सेवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इसी कारण से इसे कभी कभी विचलित करने वाली भौतिकवादी गतिविधियों को रोकने के तरीके के रूप में सुझाया जाता है। तो कहते कई बार ना आलसी होकर बैठे रहना, ये कहना कि हम योगी बन गए हैं अब कोई काम नहीं करते, ये उनके लिए अच्छा हो सकता है जिनको भक्ति का पता ही नहीं कि भक्ति होती कैसे है। और कई बार उनका मन बहुत ज्यादा भोग विषयों में जाता है तो वो सोचते हैं कि भोगों को छोड़ के ही बैठ जाते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जिसको पता है भगवान कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, वो आलसी होके नहीं बैठते सड़क के किनारे। ध्यान का अर्थ है सभी निरर्थक गतिविधियों को रोकना, कम से कम कुछ समय के लिए। ध्यान का अर्थ ये नहीं है विले बैठ के आंखें बंद करके बस बैठ जाना और बैठे रहना घंटों तक। ध्यान का अर्थ ये है कि जो फालतू की चीजें हैं, फालतू की हमारे जीवन में बातें हैं, कार्य हैं, उनको रोककर अच्छा काम करना, भगवान की तरफ चिंतन लगाना, भगवान की तरफ ध्यान लगाना, इसको ध्यान कहते हैं। नॉर्मली आप बहुत सारी संस्थाओं में गए होंगे, लोग मेडिटेशन भी कराते हैं। कभी भी मेडिटेशन कराते हुए कोई भी ये नहीं कहता कि आंखें बंद करो, ठीक है, सांसों को नियंत्रित करो और किस पे ध्यान लगाओ, भगवान कृष्ण पे, ये कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। बस आंखें बंद कर लो, अब देखना क्या है वो कुछ नहीं पता, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और लगता ही नहीं ध्यान। और जो लोग कहते हैं कि समाधि में चले गए, समाधि तो 17 सेकंड की लगती है, वो भी कितने सालों के बाद, कैसे समाधि में जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो भाई काम कुम नहीं करना चाहते, भक्ति तो उन लोगों के लिए है जो बहुत अधिक अग्रेसिव है, मतलब बहुत ज्यादा उत्साही है काम करने के लिए। आगे कहते हैं, श्री प्रहलाद महाराज अनुशंसा करते हैं। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से फिर से एक श्लोक लिया गया है, उसमें प्रहलाद महाराज ने क्या बताया है, भक्ति के 9 स्टेप्स का वर्णन किया है। प्रहलाद महाराज तो सबको पता ही है ना, ये स्टेप्स हैं। बहुत अगेन वेरी फेमस श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, मोस्टली इसको इसको तो याद ही कर लेना चाहिए, बहुत बार सुनने पढ़ने को मिलता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनम दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी 9 स्टेप्स का वर्णन करते हैं, जिनके इन सब का पालन करने से या इनमें से किसी एक का पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 9 स्टेप्स कौन से हैं, कहते हैं भगवान के पहले है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ है भगवान के नाम और महिमा का श्रवण करना। अब किसी के अंदर आपको श्रद्धा कैसे होएगी, जब आप उनके गुणों को सुनेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे। तो सबसे पहले भक्ति शुरू होती है कानों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। तो भक्त ये जो आप, अगर आप चाहो आप 9 के 9 स्टेप भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे से 9 स्टेप फॉलो नहीं होते, तो इनमें से किसी भी एक स्टेप को भी फॉलो करके आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहला है सुनना, इसके विषय में, भगवान के विषय में, गाने सुनना नहीं, फिल्मी गाने सुनना, मतलब भगवान की महिमा के बारे में सुनना, भगवान की कथा कीर्तन को सुनना। सेकंड होता है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ वो नहीं है जैसे हम घंटियां लेके भजन गाते हैं, उसको कीर्तन नहीं कहा गया। श्रवण का अर्थ है सुनना, कीर्तन का अर्थ होता है सुनाना। अब आपने जो सुना उसको सुनाना है आपने आगे लोगों को, ठीक है। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो किसको सुनाओगे, आपको कोई नहीं मिल रहा फिर किसको सुनाओगे, बताओ किसको सुनाओगे भाई। आपने सुनाना है, कोई ज्ञान मिल गया, अब आपको को तो भगवान की कथा सुन ली बहुत सुंदर, आपको सुनने वाला कोई नहीं मिला, किसको सुनाओगे, दीवारों को, अपने आप को सुनाओ, दीवारों को सुनाओ, ठीक है। आपको पता है जब आज सुबह की क्लास शुरू करी गई, आज सुबह की क्लास में कोई नहीं था, मंगलाचरण के समय कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मैंने तो अपनी कथा करनी शुरू कर दी, मैंने कहा मैंने कथा करके यूट्यूब पे अपलोड कर देनी और फोन वाले तो आ ही जाएंगे। तो कोई आए चाहे ना आए, मुझे कथा करनी है, तो मैं किसको सुना रही हूँ। अरे सामने जगन्नाथ जी बैठे हैं वो सुन लेंगे, अभी इस रूम में इतनी सारी आत्माएं हैं वो सुन लेंगी। अरे कोई नहीं सुनेगा, मेरे कानों में तो कथा पड़ रही है ना, मैं खुद सुन लूंगी, है ना। तो सुनाओ भगवान, अगर आपको कोई नहीं मिलता ना, अकेले में सुनाओ, अकेले में जोर जोर से गाओ। आपके आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं है, आप भगवान के जब नाम का जाप करते हो वो सुनते हैं, उनकी मुक्ति होती है। कई बार आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कथा चल रही होती है, कोई कुत्ता आके बैठ जाता है, रोज आके कथा के टाइम पे बैठ जाएगा, आपने ऐसा प्रैक्टिकली देखा होगा। क्यों,
क्योंकि भगवान की कथा सुनने से जानवर को भी मुक्ति मिलती है, इंसानों को तो कहना ही क्या। और क्या करना है? अब श्रवण का मतलब क्या है? सुनना भगवान के बारे में। कीर्तन का अर्थ है भगवान के बारे में सुनाना। ठीक है। कब तक श्रवण करो? तब तक श्रवण करो जब तक कि श्रवण कीर्तन ना बन जाए। इतना श्रवण करो, इतना श्रवण करो कि वो मुख से भगवान की कथा बन के निकलने लगे। जहां पे जाओ, जिस व्यक्ति से मिलो, उसके आगे भगवान का नाम आपके मुख से निकलने लग जाए। जैसे आपने कोई लिफाफा है, उसकी कैपेसिटी 2 किलो की है, 2 किलो सामान उसमें आ जाता है। अगर उसमें 5 किलो सामान डाल दोगे तो क्या होगा? क्या होगा लिफाफे का? फट जाएगा। है ना? 2 किलो की कैपेसिटी है, 5 किलो सामान डाल दिया। तो इतना अपने आप को भगवान की कथा कीर्तन श्रवण से भर दो, इतना ज्यादा भर दो कि वो फट के ना मुख से आप कथा के रूप में बाहर आ जाए। है ना? जैसे मेनी टाइम्स हम लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं भगवान के नाम का, लेकिन मैं कैसे प्रचार करूं? मुझे तो कथा करनी नहीं आती। मैं सब लोगों को कैसे बताऊंगा या बताऊंगी? लोगों ने मेरे से कोई प्रश्न पूछ लिया, मुझे तो उत्तर देना नहीं आता, मैं फंस गया तो। अरे जब आप व्यास आसन पे बैठते हो ना, और सबसे पहले क्या करते हो? मंगलाचरण। उसके बाद, आपको ये पता है ये कथा 4 साल से चल रही है अप्रोक्सीमेटली, सुबह शाम ये कथा होती है। तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ा ना है कि मैं 40 मिनट का डेली लेक्चर प्रिपेयर करूंगी। हाँ, मोस्टली आई ट्राई, मैं बहुत मेहनत करती भी हूँ लेक्चर पे, लेकिन इतना समय नहीं होता कि 80 मिनट की क्लास के लिए मैं बैठ के 5-5 घंटे लगाऊं, इतना समय नहीं होता। लेकिन जब आप व्यास आसन पे बैठ गए, आपने मंगलाचरण कर लिया, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे गुरु, मेरे आचार्यों और भगवान कृष्ण की है। वो जो कहेंगे वो बुलवाएंगे अपने आप, हम वही बोलेंगे। ये मेरे शब्द थोड़े ना जो मैं बोल रही हूँ। कितनी बार आप लोग ऐसा बोलते हो, मेरे मन में कोई प्रश्न चल रहा था माता जी, आपने उसका उत्तर दे दिया। अरे मैंने थोड़ा ना उत्तर दिया, आपके मन में प्रश्न था, भगवान ने अनुग्रह करके मेरे मुख से जो उन्होंने आपको उत्तर देना था वो दिलवा दिया। तो आप व्यास आसन पर जब बैठेंगे तो गुरु कृपा करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो बुलवाएंगे। हाँ, अपनी तरफ से अपनी तैयारी पक्की रखो, जो चीज पढ़ाने जा रहे हो खुद 1-2 बार पढ़ लो, बस इतना कर लो। है ना? जैसे कोई बंदा बोल दे, जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना? तो ऊपर एक शब्द आया था, क्या शब्द आया था? ऊपर शब्द आया था ये वाला, कि इसे क्रियाशीलता, हमें क्रियाशीलता का संदर्भ देना चाहिए। अब कोई बोल दे कि क्रियाशीलता क्या होता है, संदर्भ होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रियाशीलता मतलब एक्टिव होना, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट। कि मतलब जो आप पढ़ा रहे हो, कम से कम आप थोड़ा सा उसको 2-4 बार पढ़ के अपने दिमाग में ले आओ। ठीक है। आगे है प्रभु को याद करना, भगवान को याद रखो। कब तक श्रवण करेंगे? जब तक श्रवण कीर्तन नहीं बन जाता है। श्रवण का मतलब है सुनना, और कीर्तन का मतलब है भगवान की कथा को सुनाना। वो घंटियां लेके भजन गाना नहीं है, भगवान की कथा को सुनाना। फिर क्या है? स्मरण। स्मरण का अर्थ है भगवान को याद रखना, भगवान को हमेशा याद रखना है, जिस हाल में हो, जैसे भी साधन है आपके पास, जहां पे भी हो, हमेशा भगवान को याद रखना। चाहे नहा क्यों नहीं रहे बाथरूम में, चाहे ब्रश क्यों नहीं कर रहे, तब भी भगवान को याद रखना। चौथा स्टेप क्या है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। चरण कमलों की सेवा कैसे भी कर सकते हो, मंदिर में आके सेवा कर सकते हो, आपके घर में भगवान है उनकी सेवा कर सकते हो। कुछ नहीं समझ आ रहा, भगवान मैं तेरी कैसे सेवा करूं? कुछ नहीं करना, एक तुलसी पत्र लो, भगवान के चरणों में रख दो, बस इतना ही। अगर जल भी नहीं रखा जा रहा, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कर दो, भगवान खुश हो जाएंगे, इतने से ही। और दुनिया के लोग ऐसे नहीं है कि अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आएंगे तब खुश होंगे। तो ये 9 स्टेप्स हैं भक्ति के। आज तो हमने 4 ही पढ़े हैं, हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। और कल की कथा में हम लोग इनके जो आचार्य हैं, श्रवण के आचार्य कौन है, कीर्तन के आचार्य कौन है, भगवान को याद करने में कौन सबसे आगे हैं, उन भक्तों के नाम भी बताएंगे। तो आज की कथा तो अभी यहाँ पे सेशन एंड होने का समय हो गया। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चन?